Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. So welcome to the another part of our chapter. हमने chapter number 3 को start किया था and ये हमारा second part होगा chapter का the chemical reaction and equation. हमने ये chapter को start किया था जो कि हमारी साइंस 1 एंड साइंस 2 की प्लेलिस्ट ऑनगोइंग है। उसमें से ये चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर है जो कि हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा जल्द ही। सो बाकी के वीडियोस और बाकी की प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन वॉच इट आउट बिकॉज हमारे बहुत सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। साइंस 1 का ये थर्ड चैप्टर है, देन साइंस 2 के भी हमारे 2 चैप्टर्स कवर हो गए हैं, सो यू कैन वॉच इट आउट। सो बात करते हैं हमारे ये चैप्टर की। हमने ये चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया था। तो हमने देखा था पहले तो चेंज क्या है, चेंज होता कैसे है, जिसमें हमने 2 टाइप के चेंज देखे थे, विच वॉज फिजिकल चेंज एंड देन केमिकल चेंज। देन उसमें हमने केमिकल चेंज में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी हमने स्टडी किया था। उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। रिएक्शंस लिखते कैसे हैं, उसके रूल्स को बेसिकली हमने पूरी अच्छे डिटेल में स्टडी करके रखा था लास्ट वीडियो में, जो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो रूल्स के बारे में हमने देखा था कि कैसे एक रिएक्शन को लिखा जाता है, और इस वीडियो में हम रिएक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। बट उससे पहले हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 2 मार्क्स के लिए बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको इसके लिखना ही है अलॉन्ग विथ इट्स एग्जाम्पल। हमेशा आप केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस पढ़ोगे, जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, या जितना भी कुछ भी पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन होगा या कुछ भी होगे, और अगर वो पेपर में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको उसका एग्जाम्पल हमेशा मेंशन करना है। एग्जाम्पल को बिकॉज मार्क्स होते हैं, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा जाता तो वहाँ पे मार्क्स कट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बात करते हैं हमारी इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। जैसे कि लॉ है, ये किस चीज़ का लॉ है? कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को यहाँ पे ये कंजर्व कर रहा है। मास के बारे में कुछ तो लॉ है, ये हमें इसके नेम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, उसमें हमने डाल दी है एक टेस्ट ट्यूब। उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो आप लिक्विड देख रहे हैं वो लिक्विड है AgNO3 का, यानी कि ये लिक्विड है सिल्वर नाइट्रेट का। Ag फॉर सिल्वर एंड NO3 फॉर नाइट्रेट। सो दिस इज द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देन ये जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर है हमारा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन है। एंड देन फिर हमने उसके ऊपर एक ऐसा कॉर्क लगा दिया, उसे कवर कर लिया बेसिकली। देन उसे हमने एक वेइंग स्केल पे पहले तो वे कर लिया। हमने उसे वे किया तो हमारा एक पर्टिकुलर x क्वांटिटी आई। लेट्स से हमें कैसी क्वांटिटी मिली? हमें एक x क्वांटिटी मिली, ठीक है। अब उस x क्वांटिटी को हमने यहाँ पे नोट डाउन करके ले लिया। लेट्स से x इज 10, लेट्स से सपोज 10 ग्राम। देन हमने क्या किया? हमने उस लिक्विड को मिक्स कर लिया, उस दोनों भी एक्वियस सॉल्यूशन को हिलाया, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और उसमें रिएक्शन हो गई। उसमें क्या रिएक्शन हो गई? यहाँ पे हमने क्या लिया था? पहले तो NaCl था, एक्वियस सॉल्यूशन। देन उसमें हमने क्या मिक्स किया? हमने AgNO3 एक्वियस सॉल्यूशन। हमें रिएक्शन के बाद क्या मिला? हमें रिएक्शन के बाद मिला AgCl विच इज सिल्वर क्लोराइड, अलॉन्ग विथ हमें NaNO3 सोडियम नाइट्राइट हमें मिला, उसका भी एक्वियस सॉल्यूशन। ये जो AgCl है उसका हमें PPT मिलेगा, इसीलिए हम ऐसे नीचे की तरफ एरो करेंगे। सो बेसिकली हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमने जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट कर ली उसके बाद भी हमने वापस से एक बार उसे और मेजर कर लिया। उसके बाद हमने जब मेजर किया तब भी उसका वेट x ही आ रहा था, यानी तब भी उसका वेट 10 ग्राम ही आ रहा था। हमने ये सपोज किया 10 ग्राम इज नॉट द एक्चुअल वेट, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ इट। तो यहाँ पे जब जो पहला x था, x1 था, वो भी 10 था, और हमारा x2 वो भी 10 ग्राम ही है, यानी दोनों का वेट सिमिलर ही है। और इससे हमें ये समझता है कि रिएक्शन के पहले जो वेट था which was similar to the weight after the reaction,
वो रिएक्शन के बाद भी उसका वेट सेम रहता है. सो वी कैन से यहाँ पे जो मास है वो सेम ही रहता है, मास यहाँ पे चेंज नहीं होता. जो रिएक्शन के बाद जितनी था वेट मास उतना ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ. सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास बना भी नहीं सकते और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. सो दिस वाज बेसिकली अवर लॉ. और ये लॉ आपको एक्सप्लेन करने एज वेल एज इसके बाद उसका एग्जाम्पल भी आपको पूछा जा सकता है. सो आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसा करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है. तो वो इस वीडियो में आपको मैं अभी समझाऊंगी कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं. पहले तो हमने पीछे से क्या पढ़ा, हमने पीछे के वाले लॉ में पढ़ा रिएक्टेंट जितना था उतना ही प्रोडक्ट भी है. जितना प्रोडक्ट था उतना रिएक्टेंट ही है, और जितना हमने रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट भी है. सो यहाँ पे हम बैलेंस करने के टाइम पे हमें रिएक्शन का जब भी हम लिखते हैं तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन बन जाती है जो कि प्रॉपर नहीं होती. तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी. पहले हमें बैलेंस करना होता है मेटल्स को. पहले जितने भी रिएक्शन में मेटल्स रहेंगे हमें उससे बैलेंस करना है. देन उसके बाद हमें बैलेंस करना है नॉन मेटल्स को. नॉन मेटल्स के बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन है उसे बैलेंस करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम हाइड्रोजन जितने भी है उसे बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इसे हम फॉलो करेंगे बैलेंस करते टाइम. पहले मेटल देखेंगे कि रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट के साइड में कितने, और अगर इक्वल नहीं है तो उसे हम वैसे बैलेंस करेंगे. देन नॉन मेटल्स को चेक करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे एंड देन हाइड्रोजन को चेक करेंगे. अब बैलेंस करते कैसे, लेट्स से यहाँ पे H2O है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी H2O है. अभी हमें जो यहाँ पे है H2, यहाँ पे लेट्स से ये ऐसा लिखा हुआ है H2O के पहले 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितने H2O है, ये 2 हो गया और ये 2. यानी हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, 2 into 2 4 एंड 2 ऑक्सीजन एज वेल. तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो हमें रिएक्टेंट को बैलेंस करते टाइम भी अगर हम यहाँ पे 2 लिख दे तो इट विल बी गुड. नो, इट विल नॉट बी बैलेंस्ड एट ऑल. हमें पहले ही यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा. अगर हम H2O2 लिखेंगे तो वो पूरा केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, फिर उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बन जाता है, बट दैट इज रॉन्ग. हमें H2O को बैलेंस करना है, H2O2 को नहीं. तो यहाँ पे 2 into 2 4 हाइड्रोजन एंड देन अगेन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगी. 4 2 4 2, यहाँ पे हमारा जितना भी रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट से बैलेंस हो गया, दोनों भी अभी इक्वल अमाउंट में है. लेट्स से यहाँ पे Fe3O4 आ गया और यहाँ पे हमने 3 लिख लिया. सो 3 into 3 इट विल बी 9 एंड 3 into 4 इट विल बी 12. तो यहाँ पे Fe कितने हैं, आयन है 9 और ऑक्सीजन है 12. तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना होता है. वन मोर थिंग, CaOH ट्वाइस, OH ट्वाइस ऐसा बोलते हैं हम. OH ट्वाइस यानी O भी 2 है, H भी 2 है. इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे 4 लिख लिया तो 4 कैल्शियम आ जाएगी, 4 कैल्शियम आ जाएगी. देन 4 into 2 8, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन भी 8 है, हाइड्रोजन भी 8 ही है. सो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया. तो इस तरीके से हम बैलेंस करने वाले हैं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन बैलेंस एन इक्वेशन और ए केमिकल रिएक्शन. तो हमारा पहला केमिकल रिएक्शन है AgNO3. दिस इज अ रिएक्शन. उसमें हमने ऐड किया है NaCl which gives us AgCl plus NaNO3, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले ही इस रिएक्शन को देखा था, कैसे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जब हमने उसे पढ़ा था तो वो वही वाली रिएक्शन है. अब यहाँ पे हम एक ऐसा टेबल बना लेंगे. दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल है. आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. पेपर में
भी टेबल नहीं बनाना है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे हम एक साइड में लिखेंगे रिएक्टेंट and on the other side we will write product. ठीक है, पहले हम Ag की बात करते हैं. So Ag is only 1 over here silver. यहाँ पे भी Ag कितना है 1 ही है. देन हम सोडियम की बात करते हैं. सोडियम यहाँ पे एक ही है रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में भी यहाँ पे एक ही सोडियम हमें देखने मिल रहा है. सो यहाँ पे सोडियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड. देन हम आते हैं अभी हमारी नाइट्रोजन पे. यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही है रिएक्टेंट में, पूरे रिएक्टेंट में हमें देखना है यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है. सो यहाँ पे नाइट्रोजन इज ऑल्सो 1 1. देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज 3 ओवर हियर. यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 3 है. सो इट इज 3. यहाँ पे भी 3. हम उसे फॉलो करेंगे, उस सीरीज को फॉलो करेंगे. पहले हमें मेटल का देखना है, देन नॉन मेटल्स को देखना है, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन. इसी सीरीज को हमें फॉलो करना है. देन आते हैं हमारे Cl पे, क्लोरीन पे आते हैं. क्लोरीन ही एक बचा है. यहाँ पे एक ही है क्लोरीन एंड यहाँ पे भी एक ही है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी इक्वेशन क्या है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. हम बोल सकते हैं ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है. अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं. अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होगी NaOH plus H2SO4 which gives us Na2SO4 plus H2O. Now this side is of reactant side and this side is of product side. Now let's see. First हम सोडियम से काउंट करेंगे because it is a metal. So सोडियम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है. तो रिएक्टेंट में 1 है बट प्रोडक्ट में 2 है. अब हम उन्हें इक्वल करेंगे. तो इक्वल कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे हम सोडियम के पहले 2 लगाएंगे बिकॉज हम उसके बाद में नहीं लगा सकते बिकॉज OH आ रहा है यहाँ पे. सो 2Na. तो बट यहाँ पे हमारा 2Na भी होगा लेकिन 2O भी जाएगा एंड 2H भी जाएगा. तो यहाँ पे हम उसको आगे काउंट करेंगे बट पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. हमने अभी Na को कितना बना लिया, 2 बना लिया. अब ये इक्वल हो गया. अब हम S की बात करेंगे. यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे भी 1 ही है. सो यहाँ पे हमारा इट इज बैलेंस्ड. नाउ विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन. अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 and this is 4 which is 5. Oxygen 5 in reactant and product में यहाँ पे 4 and this is 5. No. So अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे. ऑक्सीजन is over here is 2 and 4 which is 6. यहाँ पे 4, ये 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है विच इज़ अनइक्वल. तो अभी यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के पहले भी कुछ तो लगाना पड़ेगा. यहाँ पे हम H2O के पहले 2 लगाएंगे. सो यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, यानी हमारा टोटल कितना होगा 6 ऑक्सीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. नाउ अनदर थिंग दैट इज हाइड्रोजन विच इज लास्ट. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में भी यहाँ पे 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन. सो नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड. Now, so that was regarding about balancing chemical reaction and equation. इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को. आप इस तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपका ये पूरा टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. पेपर में इसे बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क के लिए बोलते हैं इसे बैलेंस करो, या आपको कोई भी रिएक्शन लिखनी होगी तो वो भी आपको बैलेंस करके ही लिखनी पड़ेगी. So this was about balancing chemical reaction and equation. Next video में हम types of chemical reaction को study करने वाले हैं. So I hope so you understood this topic.